देखिए, ये जो बीजेपी ने एक नफेरियस तरीके से बिल लाई रात के अंधेरे में, पार्लियामेंट के आखिरी दिन, और रात के 12 बजे इस बिल को पास करके अपने जो नीयत है उसका भरपूर मुजाहरा किया कि उनकी नीयत गांधी के नाम को लेके, गांधी की फिलॉसफी को लेके, उस आइडियोलॉजी को लेके, उस जद्दोजहद को लेके सही नहीं है, ठीक नहीं है। 2014 से ही वो इस मनरेगा को आहिस्ता आहिस्ता कमजोर करने की कोशिश में थे, जिसमें उन्होंने वक्तन फवक्तन इसकी फंडिंग भी कम की, वक्तन फवक्तन जो इसकी जो डिमांड थी वो भी कम की। मनरेगा के तहत ये एक ऐसी स्कीम थी जिसपे बराह रास्त कंट्रोल पंचायतों पे था और ग्राम सभाओं पे था। ग्राम सभा से, पंचायत से रिक्वायरमेंट निकलती थी। इट वाज ए रिक्वायरमेंट बेस्ड स्कीम, और वो उसी के मुताबिक जो रिक्वायरमेंट होती थी उसी के मुताबिक फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% फंडिंग उन ग्राम सभाओं को डायरेक्ट भेजते थे, पंचायतों को डायरेक्ट भेजते थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि पिछले 20 सालों में जो ग्रामीण इलाके हैं उनका जीने का जो सत्र है, जो लेवल है, वो बहुत ऊपर उठ गया था। और अगर आपको याद होगा कि पूरे मुल्क में जिस वक्त कोविड फैला था, ये मनरेगा ही था, ये वही स्कीम थी जिसकी वजह से हिंदुस्तानी, खासतौर से जो गांव के लोग हैं, वो बच पाए और अपना जिंदगी का जो उनका मेयार था उसको वो बढ़ा पाए। तो आज ये स्कीम को अगर इम्प्रूव करने की कोशिश की होती तो शायद मुल्क में ऐसा रोष ना होता, लेकिन उसके बजाय वो इसको डिसमेंटल कर दे रहे हैं, न कि सिर्फ नाम से बल्कि जो उसके प्री रिक्विजिट्स हैं, जो उसके पैरामीटर्स हैं, वो सब के सब चेंज करके। जैसे अब ग्रामीण सभाएं इसका फैसला नहीं करेंगी, दिल्ली से फैसला होगा। दिल्ली में तय करेंगे ब्यूरोक्रेट्स कि कहां पे किस पंचायत में क्या काम होगा। सो ये इसकी जो रीच थी वो उन्होंने महदूद करके सेक्रेटेरिएट्स में बंद कर दी। कंप्यूटर पे अब होगा और वहां से वो डिसाइड करेंगे कि कौन सा काम करना है, कौन सा नहीं करना है, जिसमें ग्रामीण इलाकों के लोगों को कोई अब हक नहीं है। उसके अलावा जो फंडिंग कम कर दी, उसके वास्ते जो 40% पैसा रियासती सरकारों को देना है, वो कहां से लाएंगे। जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारे वजीर आला साहब भी, हमारे मिनिस्टर साहिबान भी, लेकिन उनकी ये बात शायद जो ग्राउंड की रियलिटी है उससे मैच नहीं कर रही है और उनके खुद के स्टेटमेंट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। लेकिन शायद कोई मजबूरी होगी जिसके तहत वो ये बोल रहे हैं। बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि काम जो होने चाहिए थे प्रॉपर फंडिंग के तहत, एप्रोप्रिएट फंडिंग के तहत, वो नहीं हो रहे हैं। तो 40% का ये नया बोझ हम कहां से वो उठा पाएंगे। इसके मुताबिक हम ये कह देना चाहते हैं कि मनरेगा का नाम जो भी मजहबी नाम बना दिया, अल्लाह के नाम पे बना दें, खुदा के नाम पे बना दें, राम के नाम पे बना दें, ईश्वर के नाम पे बना दें, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है। हम अगर कंसर्न्ड हैं, हम उस काम से कंसर्न्ड हैं जो अब लोगों के नहीं होंगे। तो जम्मू कश्मीर की कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कहूंगा कि जो ये स्कीम है वो टोटली फेलियर होगी, क्योंकि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशनल लोग हैं, हम जैसे एमएलए जो हैं, हमारे काम नहीं हो रहे, तो मनरेगा को बदल के वो कहां से होगा। तो हम पूरे मुल्क के कांग्रेस जनों के साथ में मिलके इस जो नफेरियस डिजाइन है, एंटी पुअर, एंटी पीपल जो मेजर है, उसको हम पूरे मुल्क के साथ में हम मिलके प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज। खरा साहब, जब हम यहाँ की अलाई पार्टनर की बात करें तो वो हमेशा कह रहे हैं कि हम इससे दूर हैं, हम कांग्रेस के सपोर्ट में नहीं, हम इंडिया अलायंस के सपोर्ट में, जब भी देश की बात हो या जम्मू कश्मीर की बात। बहरहाल कौन क्या कहता है, हमें उसी चीज पे ये दारोमदार करना है जो हमारी आंखों के सामने हुआ है। हमारी सेंट्रल लीडरशिप, हाईएस्ट लीडरशिप, खड़गे जी, राहुल जी, केसी वेणुगोपाल जी, जिस वक्त डॉक्टर फारूक साहब के घर गए और वहां पे इस बात को तय पाया गया
हालांकि कहीं पे कोई लिखत नहीं है, देयर इज नॉट अ रिटन डॉक्यूमेंट एनीवेयर, बट इट वाज डिसाइडेड कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, in the larger interest of the alliance bloc, we will go and contest the elections together. We did that. कांग्रेस ने उसमें बहुत हद तक एज यूजुअल सैक्रिफाइसेस भी दी, और इस वक्त भी हम बावजूद इसके कि उनके जो इस वक्त लोगों में एक परसेप्शन है सरकार का कि सरकार खुद से ठीक से काम नहीं कर पा रही, उसके बावजूद भी हम सरकार के साथ हैं। हम सरकार को डिफेंड करते हैं जहां पे डिफेंड करने लायक हो, लेकिन अलायंस में रहने का मतलब ये नहीं है कि हम बात नहीं कर सकते। वी हैव अवर ओन इलेक्टोरेट, वी हैव अवर ओन कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हमें लोगों को जिस वक्त जवाब देना होता है तो हमें ये नहीं देखना कि हमें अलायंस पार्टनर की हैसियत से हम बात नहीं कर सकते, क्योंकि हमने इलेक्शन लड़ा अपने एजेंडा के तहत, अपने मैनिफेस्टो के तहत, और वो बात उभारना, वो बात मंजर आम तक लाना, लोगों की नाराजगी को प्रॉपर फोरम्स तक पहुंचाना, ये हमारा फर्ज बनता है। तो अभी आपने सुना जेकेपीसी के अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा को, जिन्होंने आज यहाँ पे अपने तमाम पार्टी लीडर्स और वर्कर्स के साथ मिलकर प्रोटेस्ट किया। हालांकि कांग्रेस भवन से उन्हें बाहर जाने नहीं दिया। डिमांड यही है कि आप अगर मनरेगा का नाम बदल के कुछ भी रख दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो इसमें अमेंडमेंट्स लाई गई है, स्पेशली 60% ही अब जो फंड्स होते हैं इस स्कीम के तहत वो एलोकेट किए जाएंगे सेंटर की तरफ से, लेकिन वही 40% का जो अब बजट एलोकेशन होगा वो स्टेट्स और यूटीज को खुद देना होगा। और वही तारिक हमीद कर्रा ने यह भी कहा है कि इस वक्त यहाँ पर फाइनेंशियली काफी ज्यादा पीछे है जम्मू कश्मीर। हालांकि साथ ही साथ इन्होंने दबे अल्फाजों में सीएम उमर अब्दुल्ला पे भी एक तनकीद की, कहा कि एक तरफ से इस वक्त उमर अब्दुल्ला दावे कर रहे हैं कि भरपूर फंड्स आ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और है। साथ ही साथ इनसे जब अलायंस पार्टनरशिप के बारे में पूछा तो इन्होंने कहा कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की अलायंस बनी थी, लेकिन वही ना वही कई जो जेन्युइन मुद्दे हैं उनको हम टेकअप करते हैं, लेकिन जहां पे हमें लगता है कि ये मुद्दा नेशनल कॉन्फ्रेंस का ही है और इस पर हम कुछ नहीं बोल सकते, वहां पे हम खुद को डिस्टेंस रखते हैं। लेकिन आज अगर बात करें तो एआईसीसी की तरफ से अक्रॉस इंडिया ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। मामला यही है कि जो परसों हाउस में अमेंडमेंट्स लाई गई मनरेगा में और उसका नाम चेंज कर दिया गया। न्यूज 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील। न्यूज 18 में आपका इस्तकबाल। मैं हूं मुनीर हुसैन हुर्रा। मैं इस वक्त सयाहती मकाम गुलमर्ग में हूं और जैसा कि पहले ही पेशन गोई की थी कि बर्फबारी होगी और बिलाखिर गुलमर्ग में बर्फबारी हुई है। आप देख सकते हैं अच्छी खासी है और टूरिस्ट्स यहाँ पे इस वक्त इस सेल्फी पॉइंट में खूब आनंद ले रहे हैं और इस लाइव स्नोफॉल का, क्योंकि गुलमर्ग की अगर हम बात करते हैं टूरिस्ट्स जो यहाँ पे आते हैं वो सिर्फ इस बात का इंतजार करते हैं कि कब यहाँ पे स्नोफॉल होगा और वो आनंद लेंगे। और देखिए किस तरह खुशी है। बताए कहाँ बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और आगे भी आते रहेंगे, ऐसे बहुत अच्छा लग रहा है। स्नोफॉल अच्छी हो रही है एकदम। इससे पहले कभी देखा था स्नो? नहीं, फर्स्ट टाइम ही आए इस टाइम। तो अभी क्या संदेश? अच्छा है, टूरिस्टों के लिए भी अच्छा है। यहाँ के लोग कैसे मिले? भाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी। आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया, बहुत मजा आ रहा है। लखनऊ से आए, हम तो चाहेंगे सब आए और भी आए। यहाँ टूरिस्ट बहुत मजा आ रहा है। इससे पहले स्नोफॉल नहीं कभी नहीं देखा लाइव। क्या कहना चाहेंगे? ये कश्मीर हेवन है, एक बार मस्ट विजिट करना, फैमिली के साथ दोस्तों के साथ जबरदस्त विजिट करना आप लोग। इट्स ए लैंड ऑफ हेवन, सही में लैंड्स ऑफ हेवन है ये। आप बताएं दिल्ली से। क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है, आप सब आना चाहेंगे यहाँ। बहुत ज्यादा बहुत बढ़िया स्नोफॉल हो रही है। बिल्कुल देखिए नाज़रीन किस तरह से टूरिस्ट यहाँ खूब आनंद ले रहे हैं, खुशी से झूम रहे हैं। देखिए और कुछ मजा आ रहा है जगहों से ये देखिए, क्या कहना चाहेंगे? 3 बार आए हैं मनाली और यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम लाइव स्नो मिला, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। तो देखिए आप नाज़रीन और बड़ी तादाद में टूरिस्ट जो है देखिए कितनी अपने कपड़े निकाले हैं। भाई क्या कपड़े निकाले हैं? गर्मी है। कहाँ से? बहुत बढ़िया। आप कहाँ से? हरियाणा परवल। वहाँ की गर्मी यहाँ निकाल रहे हैं। हाँ ये निकालनी पड़ेगी, क्या करें और कहाँ जाऊँ चीता कहते हैं परवल के। ये क्या संदेश देना चाहते हैं? ये कहना बढ़िया, पहली बार आए, अच्छा स्वभाव सबका अच्छा हो और लोग भी अच्छे हैं और
यहाँ का वातावरण अच्छा हो। बिल्कुल नाज़रीन, आपने सुना है कि किस तरह से टूरिस्ट काफ़ी खूब आनंद ले रहे हैं और इनका कहना वाकई जन्नत है। और ये देखिए आप, जो यहाँ पे सेल्फी पॉइंट है और बड़ी तादाद में इस वक्त टूरिस्ट है वो जमा हो चुके हैं और इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और बड़ी तादाद में इस वक्त टूरिस्ट जो है गुलमर्ग में मौजूद हैं। और यहाँ से अगर हम तस्वीरें दिखाने की कोशिश करते हैं, जो मेन गुलमर्ग का बाउल है और इसमें भी खूब आनंद ले रहे हैं टूरिस्ट और खूब अच्छी खासी बर्फबारी हो रही है। और अगर हम आफरवट और कोंगडोरी की बात करते हैं, अगर इस वक्त धुंध भी काफ़ी छाई रही और इस वजह से आफरवट और कोंगडोरी में इससे ज़्यादा जो बर्फबारी है वो इस वक्त हो रही है और अच्छी खासी बर्फ जमा हो चुकी है। क्योंकि गुज़श्ता दिनों से लगातार जब हमने टूरिस्ट से बात की, सभी यही कहते थे कि कब स्नोफॉल होगा, सभी इसमें इंतज़ार कर रहे थे कि स्नोफॉल हो। और बिलाखिर आज जो ये स्नोफॉल हुआ है और बड़ी तादाद में टूरिस्ट आनंद ले रहे हैं इस लाइव स्नोफॉल का। और ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से फोटोग्राफी की जा रही है और इस लाइव स्नोफॉल का, और बड़ी तादाद में टूरिस्ट है। और यहाँ पे कुछ कितनी खुशी? बहुत 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 ज्यादा। कहाँ से हैं आप? यूपी से। और आज आप लाइव स्नोफॉल देख रहे हैं? जी, फर्स्ट टाइम। बिल्कुल, और फर्स्ट टाइम अपना लाइव स्नोफॉल यहाँ पे देख रहे हैं और बड़ी खुशी से झूम रहे हैं ये टूरिस्ट। वो यहाँ पे फोटोग्राफी कर रहे हैं और इस लाइव स्नोफॉल का आनंद ले रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ रियासतों से जो टूरिस्ट यहाँ आ चुके हैं और खूब मजा ले रहे हैं। और अब देखना है क्योंकि गुलमर्ग जो बताए, क्या कहना चाहेंगे? बहुत मस्त, आज पहला दिन है हम लोग का गुलमर्ग में। बहुत ही मस्त देखने मिल रहा है। वेट कर रहे थे बर्फबारी होगी। बहुत पूरा पैसा वसूल हो गया हम लोग का आज।